हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इल्तिजा स्मार्ट स्टिच में आपका स्वागत है। इससे पहले की वीडियो में मैंने कटिंग की वीडियो डाली हुई है। आप जो नहीं देखे हैं प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। ये देख सकते हैं। अब मैं इसकी सिलाई करूँगी। सबसे पहले हमें एक पल्ला इस तरीके से रखना है और जो हमारा फोर कली कटिंग हुआ है उसे हमें इस पे अटैच करना है। ये देख सकते हैं हमारा एक पल्ला में दो अटैच होगा एंड दूसरे पल्ला पे दो अटैच होगा। हमें इस तरीके से अटैच करके सिलाई करनी होगी। चलिए फ्रेंड मशीन में करते हैं। हमें इस तरीके से सिलाई कर लेनी है एंड हमें दूसरी साइड भी इसी तरीके से कली को जोड़ लेना है। और इसके बाद हमें जो एक और पल्ला है उस पे भी हमें दो कलियों को इसी तरीके से जोड़ लेना है। ये देख सकते हैं मैंने दोनों पल्ला को इस तरीके से कली अटैच कर लिया। ये हमारा दोनों पल्ला है। अब इस पे हमें म्यानी लगानी है। म्यानी हमारा इस तरीके से लगेगा। चलिए मशीन में भी बताते हैं। हमें इस तरीके से कपड़े को रखना है और जो हमारा कली वाला भाग है वहाँ पे आसन में इस तरीके से हमें म्यानी को रखना है और हमें इसकी सिलाई कर देनी है। सेम इसी तरीके से आप म्यानी रखें। ये हमारी हो गई एक म्यानी अटैच एंड हमें दूसरी साइड भी इसी तरीके से म्यानी को अटैच करना है। ध्यान रहे एक पल्ला में ही हमारा दोनों म्यानी अटैच होना चाहिए। उसके बाद फिर हमें दूसरे पल्ला पे अटैच करना होगा। इस तरीके से देख सकते हैं ये हमारा एक पल्ला में दोनों म्यानी अटैच हो गया। अब हमें दूसरी पल्ला को लेना है जिसपे हमारा म्यानी नहीं है, इस तरीके से रखना है और हमें म्यानी को इस पे लगा देना है। पहले हम बिना म्यानी वाला कपड़ा पल्ला को रखेंगे और इस तरीके से हम मिलाएंगे और आसन की अच्छी तरीके से सिलाई कर देंगे। ये देख सकते हैं ये हमारी सिलाई हो गई। अब हमें इस तरीके से दोनों पल्ला को पकड़ना है और लास्ट पॉइंट पे हमारी देख सकते हैं इस पे हमारी म्यानी नहीं है। अब हमें इस पे म्यानी लगानी है। हमें सेम उसी तरीके से ही म्यानी अटैच करना है इससे पहले जो हमने म्यानी अटैच किया। इस तरीके से रखना है और हमें सिलाई कर लेनी है। ये देख सकते हैं ये मैंने दोनों साइड की म्यानी अटैच कर ली। ये लगने के बाद कुछ इस तरीके से लगे। अब हमें पट्टी जो है कमर पट्टी की चौड़ाई लेनी है। वो देख सकते हैं लगभग मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा रख लिया। लगभग 23.5 इंच की हम लंबाई रखेंगे। उसके बाद हम नेफा की मार्क करेंगे। इस तरीके से हमारी नेफा की मार्क हो गई एंड उसे हम एक सीधा लाइन बना लेंगे। अब हमारी जो पट्टी की चौड़ाई है वो लगभग 7 इंच की रहेगी। इस तरीके से हमें मार्क कर लेनी है। ये देख सकते हैं इस पे हमें नेफा बनाना है जिससे हमारा नाड़ा बनेगा। नाड़ा छेदा के लिए इस तरीके से हमें मार्क करना होगा लगभग 1.5 इंच पे और हमें नीचे लगभग जो हमने 1/2 इंच रखा हुआ है वहाँ से सिलाई करते हुए हमें इस तरीके से टर्न ले लेना है। अब हमें नेफा हमारा 2 इंच है उस पे हमें सिलाई करना है। ये देख सकते हैं ये हमारी लगभग 1.5 इंच की गैपिंग है। इस पे हम नाड़ा रखेंगे। अब हमें इस तरीके से फैलाना है कपड़े को और इस पे हमें पूरे पे सिलाई कर देनी है। ये देख सकते हैं ये मैंने पूरे में सिलाई कर ली एंड इसका छेदा भी देख सकते हैं कितनी क्लियरली दिख रही है। अब हमें इस तरीके से फोल्ड करके नेफा बना लेना है।
अब हमें आराम हल्के हल्के हाथों से इसे सिलाई करते हुए पूरे में सिलाई कर लेनी है। ये देख सकते हैं मैंने इसकी पूरी सिलाई कर ली। हमें पीछे का ये मैंने कटिंग किया हुआ है, हमें इस तरीके से जो हमारा छेदा है वो हमारा पीछे का सेंटर पॉइंट भी इसी से ही निकलेगा। एंड इसे इस तरीके से 2 फोल्ड और करना है और ये हमारा आगे का कट निकल गया। ये देख सकते हैं ये हमारा आगे का कट निकला। यहाँ तक हमें चून लगाना है और ये हमें यहाँ तक चून लगाना है, बस यहीं तक हमारा चून निकलेगा। और इसके बाद ये जो हमारा है ये हमारा पीछे का पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट। अब ये देख सकते हैं ये हमारा नाड़ा का सेंटर हुआ और ये हमारा यहाँ तक चून जाएगा और ये हमारा पीछे का भाग हुआ, सेंटर पॉइंट पीछे का। उस पर हमें इस तरीके से चाप को रखना है। उसके बाद में हमारा जो म्यानी वाला सेंटर पॉइंट है उसे हमें मिला देना है। इस तरीके से हमें मिलाना है और इसकी 2 इंच की प्लेट बना लेनी है। प्लेट अपनी साइड ही होनी चाहिए। अब हमें इसकी सिलाई कर लेनी है। हमारा जो मार्क है वहीं तक हमें सिलाई करनी है। ये हमारी सिलाई हो गई। अब हमें दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई करनी है। पीछे का जो हमारा सेंटर पॉइंट है वहाँ से हमें 2 इंच पे चून लगाना है। हमें एक ही चून लगानी है पीछे साइड में। इस तरीके से हमें रखनी है और आगे साइड में ही ये हमारा चून आएगा। जिस साइड हम बैठे हैं उसी साइड ही हमारा चून आएगा। इस तरीके से हमें इस तरीके से चून लगा लेनी है और ये जो हमारा मार्क किया हुआ है वहीं तक हमें सिलाई कर लेनी है। ये देख सकते हैं ये हमारी पीछे की पूरी सिलाई हो गई। ये हमारा यहाँ तक सिलाई हुआ। अब हमें आगे की साइड पे चून डालना है। ये हमारा नेफा का जो छेदा है वहीं से हमें सेंटर पॉइंट लेना है और जो हमारा म्यानी वाला सेंटर पॉइंट है उससे मिलाते हुए लगभग हमें 2 इंच पे चून दे देना है। इस तरीके से हमें रखना है 2-2 इंच का। अपनी तरफ प्लेट पूरे में बैठाते जाना है। इस तरीके से सिलाई करते जाना है। देख सकते हैं ये हमारा यहाँ तक सिलाई हो गया। ये हमारा प्रॉपर यहीं तक हमारा चून बैठा। अब हमें दूसरी साइड भी इसी तरीके से सेंटर पॉइंट से सिलाई करते हुए लगभग 2 इंच का प्लेट डालते हुए सिलाई करना है। ये देख सकते हैं ये मैं इसकी सिलाई कर रही हूँ। चून हमेशा आगे साइड ही रखना है। ये हमारी पूरी सिलाई हो गई। अब हमें इस तरीके से खोलना है और हमें इस पे सिलाई एक और सिलाई लगा देनी है। वीडियो देखते देखते प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ये देख सकते हैं ये हमारी आगे साइड कितनी अच्छी तरीके से चून लग के रेडी है एंड ये हमारी पीछे साइड है। अब हमें लगभग 1 इंच का पेस्टिंग लेना है और उसे कपड़े पर इस तरीके से चिपका लेना है। लगभग हाफ इंच का हमें इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है। ये देख सकते हैं। अब हमें इस पर अटैच करना है। हमें इस तरीके से रखना है और इसकी सिलाई कर लेनी है।
ये देख सकते हैं, ये हमारी सिलाई हो गई। अब हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और हमें अपने पसंद की डिज़ाइन इस पे डाल देनी है और एक्स्ट्रा कपड़े को इस टाइप से कट करके निकाल देना है। ये देख सकते हैं, मैंने इसकी डिज़ाइन बना ली दोनों मोहरी में। अब हमारी जो 6 इंच की मार्किंग है उसमें हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी। ये हमारी सिलाई हो गई। कैसा लगा आपको, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।